सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। लॉकडाउन की सूरत हाल है और मुसव्वदा तैयार किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसमें बड़ी वाज़े तौर पर तफसील के अंदर ये बातें की गई हैं। किराए वसूली के मामलात भी, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आईं कि बहुत से जगहों पर किराए माफ़ किए गए और ये भी कहा गया कि अगर किराएदार बेवा मालकान की बात की गई, अगर बेवा हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको किराया देना लाजिम होगा। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन इसी तमाम दौड़ के अंदर मेयर कराची भी जो है वो एक्टिव नजर आए और उन्होंने भी फिर ये बात की है, तमाम चीज़ें सामने रखी हैं और ये कहा है कि केएमसी के अंडर जितनी मार्केट्स हैं, तमाम मार्केट्स की बात की गई है कि अप्रैल और मई के जो किराए हैं वो फौरी वसूल नहीं किए जाएंगे। 4 महीने का टाइम दिया, डिले किया गया प्रोसेस। और इन तमाम चीज़ों में ये भी कहा गया कि तकरीबन 6 लाख से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं कराची के अंदर और ये लॉकडाउन की वजह से शहरी जो है वो परेशान हैं, रोज़गार मैसर नहीं आ रहा है। इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए कहा गया कि किराया वसूली का मामला थोड़ा सा उस पर रहम किया जाए, उसको डिले किया जाए। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया, उसमें थोड़ी सी नरमी दी है और ये तमाम चीज़ें थी। मेयर कराची इस वक्त इन एक्शन नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि मेयर जो है वो इस वक्त कितना एक्टिव है और क्या क्या काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूसीज को भी इन रखा गया। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम को। सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो अच्छा इकदाम उठाया गया है किराए वसूली के मामले को, क्या कहेंगे? ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, शहरी इस वक्त परेशान है। बिल्कुल ऐसा है। अब जाहिर है वक्त की जरूरत है लॉकडाउन पे मुकम्मल अमल करना, और जो एसओपी है उस पर अमल करना। इसका कोरोना का सोल्यूशन ही यही है कि आप एहतियात करें, डिस्टेंस रखें, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस पे पूरी दुनिया अमल करने की कोशिश कर रही है, तो हम पे भी लागू होता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, यहाँ भी बना रही हैं। जाहिर है हर मुल्क का, हर शहर का अपना डायनेमिक होते हैं। वहाँ एक माहौल होता है। जैसे कराची में आपने देखा शुरू में जब लॉकडाउन किया गया तो इतना ज्यादा अमल नहीं हो रहा था और लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। अभी सीरियस ले रहे लोग? नहीं, आज भी नहीं ले रहे। आज भी इतना फर्क नहीं पड़ा है, मगर करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब लीनियंसी तो की है गवर्नमेंट ने जी। अच्छा, सिंध हुकूमत सीरियस ले रही है लॉकडाउन को? कौन सी हुकूमत? सिंध हुकूमत। देखिए, सिंध हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि लॉकडाउन हो और एसओपी भी बना दिया है कि अगर लॉकडाउन में आपको रिलीफ चाहिए तो वो उस एसओपी पे अमल कर लें। मगर मैं नहीं समझता कि अमल हो रहा है एसओपी पे। एसओपी पे अमल होना चाहिए, वरना लॉकडाउन बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है फिर ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको रिलीफ भी दिया जाए। चले, हुकूमत की स्ट्रेटेजी तो नजर आ रही है वसीम अख्तर साहब, लेकिन जो लोगों का रश भी सड़कों पर नजर आ रहा है और उसकी वजह कुछ राशन बताई जा रही है। क्या सिंध हुकूमत की पॉलिसी से आप मुतमईन है, इत्मीनान है कि जो पॉलिसीज बनाई है राशन तकसीम किया जा रहा है? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। एक तो जब सिंध हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी लॉकडाउन की, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ने राशन बांटना और पैसे बांटना शुरू कर दिए थे जी। वो अजीब हो गया था। दोनों गवर्नमेंट एक स्टेज पे नहीं थी, पॉलिटिक्स नजर आ रही थी, ब्लेम गेम नजर आ रहा था, नहीं होना चाहिए। आज गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो तरीकेकार है, मैं उससे एग्री नहीं करता। जिस तरह से वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमने बहुत पहले कहा था, आज भी कह रहा हूँ
कि बलदियाती सिस्टम को इस्तेमाल करें। अच्छा, ये इलेक्शन वसीम अख्तर साहब कर तो रहे हैं, यूसी चेयरमैन को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। पता नहीं कौन से यूसी चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया है, मुझे नहीं पता, नाम बताएं आप जरा मुझे। कौन सा वो यूसी का चेयरमैन है जिसको ऑन बोर्ड लिया? यूसी चेयरमैन, यूसी 21 के चेयरमैन नईम साहब भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और वो स्टोरी कुछ और थी, वो भी मैं सामने रखूंगा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सिंध हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया है हमें। देखिए, मुझे पता है जो सिस्टम है ऐसे नहीं होता है। अगर आप 4 ग्रेड या 1 ग्रेड के अफसर को चेयरमैन के ऊपर कर देंगे, उसको क्या पता अफसर को कि गली में कौन रहता है, कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, किस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है करना चाहिए। इसी वजह से यूसी चेयरमैन को भी तो ऑन बोर्ड लिया है ना, क्योंकि यूसी चेयरमैन को ज्यादा मालूमात है कि कौन मुस्तहिक है, काउंसलर्स को मालूम है कि कौन मुस्तहिक है, कहां पर राशन बांटना है। वो जो मेंबर्स हैं, कमेटी बनी है, उसको जो हेड करते हैं, वो 2-2, 5-5 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं जी। और यूसी चेयरमैन को कुछ थैले पकड़ा दिए जाते हैं, काउंसलर्स को कुछ थैले पकड़ा दिए जाते हैं कि अपने इलाके में बांट दो। अब यूसी की अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, आबादी 1 लाख है और 28 थैले दे दिए जाएं आपको, तो आप क्या करोगे? वो यूसी चेयरमैन तो फंस जाएगा, बहुत मुश्किल में आ जाएगा कि वो किसको दे किसको ना दे। इसका एक तरीकेकार बनना चाहिए, डाटा मौजूद है, हर पार्टी के इलेक्टेड लोग मौजूद हैं और इनके पास एक एक्सपीरियंस है वोट लेने का, गली गली जाने का। इनको पता है कौन सी गली में कितने लोग, कौन लोग रहते हैं, कौन डिजर्व करते हैं। फिर डुप्लीकेशन नहीं होगी अगर इनके थ्रू। इस तमाम मामले पे सिंध हुकूमत ने आपको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की या आपको ऑन बोर्ड लिया है? नहीं, मुझे इस हवाले से किसी ने बात करनी थी कि किस तरह से फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझसे ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना मुझसे मशवरा लिया गया। अच्छा, आप 4 साल काफ़ी एक्टिव नजर आए इख्तियारात के मामले में, फंड्स के मामले में, तमाम चीज़ों पर जो है वो हाईलाइट जो है वो आप मामलात रहे। आपने अपनी तरफ से सिटी गवर्नमेंट ने कोई कोशिश की, जिस तरह से वफाक ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू, सिंध हुकूमत ने ये राशन के थ्रू, सिटी गवर्नमेंट की कोई काविश है इस वबा के फैलने के जो तनाजुर में, जो राशन या फिर कोई और इमदादी काम? मैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए डे 1 से एक्टिव हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फाल हैं, फायर ब्रिगेड है, वार्डन्स का महकमा है, हमारे 14 अस्पताल हैं और म्यूनिसिपल सर्विसेज के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें रहते हुए हम स्प्रे का मामला हो जाए, सैनिटाइजेशन का मामला हो जाए, वो, और उसके बाद हमारे पास की मेंटेनेंस, फिर अस्पताल जो सबसे बड़ा इस वक्त फ्रंट लाइन पे हमारे पैरामेडिक और डॉक्टर्स जो हैं, वो हमने 2 अस्पतालों में अपने फिल्टर क्लिनिक्स बनाए हैं, बाती में भी और वहाँ लांडी के अंदर जो हमारा कार्डियक सेंटर है। मैं राशन के हवाले से जानना चाह रहा हूँ वसीम साहब, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोई एक्टिविटी सामने आई सिटी गवर्नमेंट की? बिल्कुल आई। हमने राशन कलेक्ट भी किया है, मुखैर हजरात ने हमें, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बड़ी हेल्प की है। उसी सामान को हमने ऑर्गेनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, आज भी कर रहे हैं। लोग हमें अनाज और राशन दे रहे हैं। हम प्लान करके यूसी लेवल पे हमारे पास जो डाटा है इलेक्शन वाला, उसको सामने रख के घर घर हम रात की तारीकी में आफ्टर मगरिब पहुंचा रहे हैं खाना, अपना राशन। मैं खुद लाइंस एरिया में घर घर दे के आया हूँ। अच्छा, आप मैकेनिज्म अगर शेयर करना चाहें, जो लोग आपसे राब्ता करना चाहें, क्योंकि सिंध हुकूमत का जैसा आपने बताया कि नहीं हो रही है, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं राशन के हवाले से, तो आप कोई मैकेनिज्म बता दें कि कैसे लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं अगर राशन लेना चाहें? यूसी चेयरमैन से राब्ता करें, उनको डिजर्विंग आदमी अगर है तो अपना नाम, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दे। अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा वसीम साहब। यूसी चेयरमैन वैसे ही कमेटी का हिस्सा है, तो उससे राब्ता किया जाएगा, तो वो जो बैग्स दिए जाएंगे वो सिंध हुकूमत के होंगे या सिटी गवर्नमेंट की आपकी तरफ से होंगे?
देखें, वो सिलसिला सिटी गवर्नमेंट जो है वो अपना कर रही है। ठीक है। ये तो मैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं केकेएफ की बात कर रहा हूँ, अच्छा, खिदमत खल्क फाउंडेशन की। केकेएफ से रब्ता किया जाए? केकेएफ से भी कर सकते हैं, अपने चेयरमैन से भी कर सकते हैं। अच्छा, आप केकेएफ के थ्रू बांट रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू अपना राशन नहीं बांटा जा रहा, ये कहना है आपका? मैं भी जो कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं पार्टी का डिप्टी कन्वीनर भी हूँ, मैं भी जो कलेक्ट कर रहा हूँ वो केकेएफ में जमा करा रहा हूँ, वहां से वो राशन यूसी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब पार्टी के थ्रू जो है वो ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो रहा, पार्टी के थ्रू ये तमाम मामला? बिल्कुल, सारे लोकल गवर्नमेंट का काम नहीं है ये। लोकल गवर्नमेंट का काम है अस्पतालों को अगर हम बेहतर तरीके से उसकी परफॉर्मेंस अपलिफ्ट कर लें इस कोरोना से रिलेटेड, तो वो बहुत बड़ी खिदमत होगी जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। चले गुड। अच्छा, ये अस्पतालों की तरफ बात करना चाहूंगा। केएमसी के अंडर जो अस्पताल आते हैं वहां पर कोरोना के हवाले से कुछ क्वारंटाइन बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड हैं, या फिर टेस्टिंग किट्स या टेस्टिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं इन अस्पतालों में? नहीं, ऐसा नहीं है। डे 1 से हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी और सिंध की गवर्नमेंट को भी लिख के भी दिया, बात भी की है कि भाई हमारे पास इतने इतने अस्पताल हैं। ठीक है। सबसे तीसरा बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद कराची का, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर सकता है, और हमारे हॉस्पिटल्स हैं 14, इनको इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास पैरामेडिक ट्रेन स्टाफ है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, कुछ खराब भी हैं, उनको ठीक करा सकते हैं। हमारे पास पीसीआर मशीन भी हैं, ठीक है, जिसमें टेस्ट होता है। माँ बाप किट्स नहीं है, मेरे पास वो फंड नहीं है कि मैं किट्स खरीद दूं। मतलब तो इस कोरोना से निपटने के लिए इसमें भी फंड्स चाहिए, फंड्स नहीं है? किट्स पैसों से आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी पैसों से खरीद रही है, इंपोर्ट कर रही है, और किट्स खरीदने के लिए नहीं, हमारे पास वो फंड नहीं है। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें ये इक्विपमेंट और फंड प्रोवाइड किए जाएं, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो अच्छा, सिंध हुकूमत को जो बैरूनी फंडिंग हुई है उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई इस्तेफादा नहीं हुआ? मुझे केएमसी को एक पैसा किसी हुकूमत ने नहीं दिया, ना फेडरल गवर्नमेंट ने, ना सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, केएमसी तीसरी गवर्नमेंट है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल, केएमसी। अच्छा, बहैसियत मेयर कराची, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी अगर आप चाहें कि ये इन अस्पतालों में फैसिलिटीज हो? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग की गई है? मैंने ऑलरेडी इस पे जब देखा कि कहीं से रिस्पांस नहीं है, तो इनिशिएटिव लिया और कराची के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके ओनर से रिक्वेस्ट की, प्राइवेट सेक्टर से, कि वो मेरे ऑफिस आ जाएं और हम बैठ के जायजा लेते हैं, मीटिंग करते हैं कि केएमसी के पास ये अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं इन अस्पतालों के थ्रू। चाहे वो आइसोलेशन सेंटर्स बना लें, चाहे वो टेस्टिंग के लिए वहाँ सिस्टम हम कायम कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी मेरे दोस्त आए थे कराची के मुखियर हजरात और प्रोफेशनल, जिसमें लियाकत नेशनल के थे सीईओ डॉक्टर आसिम थे, डॉक्टर बारी थे, और बहुत सारे ओनर्स थे अस्पतालों के, अली फरहान थे। तो इन्होंने एग्री किया है और ये अब हमने एक कमेटी बना दी है जिसको हेड कर रहे हैं एमसी कमिश्नर कराची, और इसको इंशाल्लाह हम आगे लेके चल रहे हैं। प्लानिंग हो रही है, उस पे एग्जीक्यूशन भी हो रही है। वसीम अख्तर साहब, ये तो हो गई, ठीक है, आपने अपनी कोशिश की जिसके बदौलत ये तमाम चीज़ें देखने में आएंगी इन फ्यूचर। वफाक आपका इत्तेहादी है, कुछ मदद मिली, कुछ फंड्स मिले, कुछ जो बातें की गई थी, एमओयू भी साइन किया गया था, उसी के तहत कुछ दिया आपको? अभी तक केएमसी के अकाउंट में कोई फंड नहीं आया है, अभी तक वो एग्रीमेंट हैं जी, कुछ पे अमल हो रहा है, और मगर अभी भी नहीं, मैं कोरोना इमरजेंसी के हवाले से बात कर रहा हूं। जो रिलीफ फंड जो 1200 अरब रुपए की बात की गई थी, उसमें से कुछ भी दिया गया सिटी गवर्नमेंट को? नहीं, मुझे वहां से भी नहीं मिला। केएमसी की गवर्नमेंट को एक पैसा ना फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है कोरोना के लिए, जी, ना सिंध गवर्नमेंट।
अच्छा चले, मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा। ये जो आपने किराए के हवाले से बात की है, 6 लाख से ज़ायद दुकानें हैं, शहरियों का रोज़गार जो है वो इससे वाबस्ता है, तो ये किरायों के अंदर रियायत की गई है, मुआफ़ी की गई है, ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। देखिए 6 लाख जो दुकानें वो तो प्राइवेट लोगों की दुकान, ठीक है। केएमसी की दुकानें तो अब बहुत कम रह गई हैं, हम्म। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इंक्रोचमेंट की रिमूवल में बहुत सारी दुकानें खत्म हो गई हैं। अब जो भी दुकानें हमारी बची हैं केएमसी की, तो हमने ये देखते हुए कि कोरोना में जाहिर है दुकानें बंद रही हैं, कारोबार मुश्किल में रहा है, तो अपने जो हमारे टेनेंट्स हैं उनका किराया जो है वो ये 2 महीने हम नहीं लेंगे, ये किराया हम अगले माह चौथे महीने में ले लेंगे, तीसरे और चौथे महीने में ले लेंगे। मतलब तीसरे और चौथे महीने डबल ले लेंगे किराया? नहीं, आधा आधा करके लेंगे। अच्छा अच्छा, तो केएमसी के हवाले से सवाल करना चाहूंगा, ये जो एम्प्लॉइज हैं, तो वैसी केएमसी माली बहरान का शिकार है, अब ये किराया वैसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दुकानें कम हो गई, अब आपने किराया भी डिले कर दिया, तो मुलाजमीन को तनख्वाहें टाइम पर मिल जाएंगी केएमसी के? इन किरायों से तनख्वाहें नहीं जाती हैं, किराए से तनख्वाह नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें ग्रांट इन एड देती है, जिससे हम तनख्वाहें देते हैं। नहीं, मैं इन एडिशन सवाल कर रहा हूँ ना कि सिंध हुकूमत देती है नहीं देती, वो ठीक है, एक अलग मसला है, क्योंकि मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे गुज़िश्ता महीनों, अगर आपको याद हो, केएमसी के जो मुलाजमीन, अब्बासी की अगर बात कर लूँ तो वो भी एहतजाज कर रहे थे, अभी इस सूरत हाल के अंदर उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं? बिल्कुल सही एहतजाज कर रहे थे, मैं उनके साथ हूँ इस एहतजाज में, कि जो रेज होता है 15% का हर साल सिंध गवर्नमेंट दे देती है तनख्वाहों में, वो पूरे सिंध को तो दे दिया जाता है, केएमसी के एम्प्लॉइज को नहीं मिलता, नहीं देते। तो लेकिन वो सवाल आपसे कर रहे थे मुलाजमीन, आपकी गाड़ी भी रोकी थी, मुझे याद है अच्छी तरह। मैं फिर वही बता दूं, आपका जो चैनल है उसको मैं मीडियम बनाना चाह रहा हूँ जी, उसके आपके थ्रू से लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ ये बात। मैं तो उनके साथ खड़ा था, मैं तो एहतजाज में शामिल हुआ था, काम करने कुछ और गया था, एहतजाज हो गया तो मैं उनका साथ दे रहा था कि 15% रेज केएमसी के एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा। नहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? कुछ सिंध हुकूमत से कुछ मेरे भाई पाए जा रहे हैं? मुझे आपको भी समझाने में मुश्किल हो रही है। ग्रांट इन एड देती है सिंध गवर्नमेंट केएमसी को, ठीक है, ग्रांट इन एड तनख्वाह दी जाती है उससे। ग्रांट इन एड हमें, मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपए दी जाती है। तो जब हर साल आप बजट में रेज करोगे 15% तनख्वाहों में, और सारे सिंध में दे दोगे, केएमसी के एम्प्लॉइज को नहीं दोगे वो रेज करके पैसे। अच्छा, सिटी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई इदारा नहीं है क्या? हाँ, सिटी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई इदारा नहीं है क्या? 4 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको अभी तक नहीं समझ में आई। जो इदारे थे केएमसी के पास, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। जो इदारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। केएमसी के पास कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिससे वो फंड जनरेट कर लिए जाएं, जिससे केएमसी 3 करोड़ की आबादी का शहर चला सके, 14 अस्पताल की मेंटेनेंस कर सके, सड़कें। अच्छा, एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करवाना चाहूंगा आपकी जुबानी, ये पार्किंग का जो है मामला, इसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है केएमसी, या करती है? पार्किंग के पैसे कुछ भी नहीं है। अंदाजन, मोहतात अंदाजा बता दें, कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है? मेरे ख्याल में कोई चंद करोड़ रुपए होंगे। पार्किंग, सुने जी, पार्किंग, मेरे पास जो रेवेन्यू आता है पार्किंग से आता है, दुकानों के किरायों से आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। और जू की गेट बनी से आ जाता है। जू के अंदर सफारी पार्क में जो दुकानें छोटी छोटी हैं, गेम्स हैं, उनसे आ जाता है। इससे कराची नहीं चलता है। कराची को अरबों रुपए चाहिए। अफसोस तो यही होता है कि जो डिपार्टमेंट केएमसी के पास पहले थे, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता था, वो अब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, वो हमें नहीं देते। ठीक है, चलें, अगली स्ट्रेटजी क्या होगी इसके बाद? क्योंकि मुखैर हजरात भी आपके साथ हैं, फिर अस्पतालों के जो ओनर्स हैं उनके साथ भी आपने रब्ता किया है, आगे क्या मामला देखने में आ रहे हैं? अगर मैं सवाल करूं 3-4 दिन के बाद। किसके बाद?
कुछ दिनों के बाद क्या मामला देखने आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी देखिए, है अल्लाह आपकी? खैर करे। हम जो भी कर सक रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ठीक है। कि हम जो अफेक्टेड लोग हैं इस लॉकडाउन से, डेली वेजेस के लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनकी जितनी मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं हम करें। हम कोशिश कर रहे हैं करने की। अब अपने अस्पतालों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि अगर कोई गरीब आदमी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता टेस्ट भी, जिसके पास पैसे नहीं है टेस्ट कराने के लिए भी, तो हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट अस्पताल के ओनर्स को साथ लिया है। अगर वो, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे पास कैपेसिटी है, किट्स मिल जाएंगी, पीपीईज हमें देंगे, कुछ ऑलरेडी हैं हमारे पास, किट्स मिल जाएंगी तो हम मुफ्त इंशाल्लाह टेस्ट शुरू करेंगे कराची के लोगों का, जहां तक कर सकेंगे। चले चले, उम्मीद करता हूँ कि तमाम काविशें जो है वो रंग लाए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने भी लाल झंडी दिखा दी है और वफाकी हुकूमत ने भी। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ इस वक्त हिस्सा थे प्रोग्राम का। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो कैपेसिटी मौजूद है, जो फैसिलिटीज़ ये चाह रहे हैं, वो मुखैर हजरात का डोमेन है या फिर हुकूमती डोमेन है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। ये क्यों इंटरटेन नहीं किया जा रहा है, जबकि इत्तेहादी भी हैं फेडरेशन के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के इस वक्त इत्तेहादी हैं, लेकिन क्यों इंटरटेन नहीं किया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल निशान है। वक्फा लूँगा, इसके बाद ताजिर बरादरी और सिंध हुकूमत का मुसव्वदा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है, अभी तक क्यों नहीं तमाम मुतालबात माने गए हैं, इस पर बात करेंगे।